हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो वो हुआ तुगलक राजवंश के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, तुगलक राजवंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जवाबित थे। जवाबित थे, तो जवाबित कौन थे? जवाबित एक राज्य कानून। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, एक राज्य कानून था। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो किसने दिया? इब्न बतूता ने दिया। ऑप्शन सी इब्न बतूता ने दिया। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान स्टूडेंट इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? ध्यान से सुनिएगा, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो वो है स्टूडेंट अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी स्टूडेंट उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। द ग्रेट बाथ भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य मिलता है? वो मिलता है स्टूडेंट आद्य शिव के समतुल्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, आद्य शिव के समतुल्य। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता स्टूडेंट कांस्य युग की थी। ध्यान रहे, कौन से युग की? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो वो था स्टूडेंट वत्सराज। कौन था? ऑप्शन सी वत्सराज। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, जलियांवाला घटना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? जलियांवाला घटना अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन बी अमृतसर आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल
हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, यानी कि वो नहीं उगाते थे, तो वो दालें नहीं उगाते थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, दालें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था स्टूडेंट? लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माणा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सी है? ऑप्शन ए सांख्य दार्शनिक, ये सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति शासक थे कैकई के। कहाँ के? ऑप्शन डी कैकई के। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है स्टूडेंट, अथर्ववेद में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल है स्टूडेंट, जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन सी सरस्वती इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वह है इंडिका। क्या है? इंडिका। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अब बहुत से लोग पाली भाषा में कंफ्यूज होंगे, लेकिन प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो सही जवाब है 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में अफगान, कलिंग, बिहार, श्रीलंका शामिल नहीं था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, श्रीलंका शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी घोषित की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना है। तो यह मुख्यतः लकड़ी का बना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लकड़ी का। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो वह है विशाखा दत्त। ऑप्शन डी विशाखा दत्त। तो इसी के साथ ही 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।
ये थे स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।